हेलो एंड वेलकम। भाई जॉब चाहिए आईटी में, पर मिलेगी कैसे? और आना क्या चाहिए? यार कोई जॉब लग जाए फ्रंट एंड में। पर जॉब लगने के लिए लैंग्वेजेस तो मुझे सिर्फ HTML CSS JS आती है। और आजकल तो ये रिएक्ट JS का नाम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग एंड पॉपुलर होते जा रहा है। कहीं जाओ, इंटरव्यू में जाओ या लिंक्डइन पे सर्च करो या कोई जॉब प्रोफाइल ओपन करो, यार ये रिएक्ट JS का ही नाम सामने आ रहा है बार बार। तो ये रिएक्ट जेएस होता क्या है? क्या इसे सीख के फ्रंट एंड में जॉब मिलेगी? तो हाँ, जरूर मिलेगी। तो रिएक्ट जेएस डेवलप कैसे हुआ था, रिएक्ट जेएस को सीखना कैसे है, रिएक्ट जेएस को स्टार्ट कैसे करना है, तो इन सभी सवालों के जवाब लेके मैं इस वीडियो में आए। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो व्हाट इज मीन बाय रिएक्ट जेएस? यार ये रिएक्ट जेएस है क्या? तो बेसिकली मैं सबसे फर्स्ट बताना चाहता हूँ आपको, रिएक्ट जेएस इज वन टाइप ऑफ लाइब्रेरी एंड इट वाज डेवलप्ड बाय फेसबुक इन 2011। 2011 में फेसबुक ने रिएक्ट जेएस को इन्वेंट किया था। तो ये हुआ कैसे? प्रॉब्लम ये था, फेसबुक जब डेवलप्ड हुआ था तो वो कई तरह के लैंग्वेजेस यूज करता था, बेसिकली PHP एंड ऑल। पर जब बात स्केलेबिलिटी की आई, या बात जब प्रोडक्ट को एक स्केल पे लेके जाने के लिए आई, बहुत सारे यूजर्स एक साथ आ रहे थे साइट पे, जो कि रिक्वेस्ट हैंडलिंग का एक टास्क था। तो ये सारी चीजें PHP से पॉसिबल हो ही नहीं रही थी। तो बार बार जब फेसबुक का एप्लीकेशन क्रैश होना स्टार्ट हुआ था, तो स्केल के रीजंस के वजह से फेसबुक ने एक खुद का नया लाइब्रेरी डेवलप किया था, और उस लाइब्रेरी को कहा गया है रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस 2011 में फेसबुक के तरफ से आया गया था। बेसिकली प्रॉब्लम ये था कि बहुत सारा रिक्वेस्ट एक साथ फेसबुक पे जा रहा था। मानो कोई ये जो है फेसबुक का एक सर्वर है, और इस सर्वर को मल्टीपल यूजर एक साथ हैंडल रिक्वेस्ट कर रहे थे। पर ये एप्लीकेशन जब स्केल की बात आई है, तो PHP या कोई अदर लैंग्वेजेस से बात नहीं बन रही थी, तो बात आई इस रिएक्ट जेएस की। तो भाई रिएक्ट जेएस जब फेसबुक ने डेवलप किया था, तो ऑब्वियसली रिएक्ट जेएस में कुछ तो खास बात होगी। तो जानते हैं ये बात है क्या? Basically, in simple word, to get understand, the main problem was when you were using normal HTML and CSS while designing a website. देखिए, जब आप एक वेब पेज को डिजाइन कर रहे थे, तो आप बेसिकली यूज क्या कर रहे थे? नॉर्मल HTML एंड CSS जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली देखिए, ये एक आपका वेब पेज था, और आपका ये वेब पेज HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये लैंग्वेज से डेवलप किया गया था। तो आप एक बात को ऑब्जर्व कीजिए, एक वेबसाइट डिजाइन करते वक्त ये होता है आपका एक होम पेज, ये होता है एक आपका अबाउट पेज, ये होता है आपका एक सर्विसेज का पेज। कई तरह के मल्टीपल पेजेस आप डिजाइन करते थे, और इस पेजेस पे अपना अपना एक कंटेंट होता था। मानो यूजर को अबाउट का पेज देखना हो होम पेज से, तो उसे क्या करना पड़ता था? ये जो आपका नैप बार है, इस नैप बार के ऊपर या होम का एक बटन था, तो अबाउट का था। इस अबाउट पे क्लिक करने के बाद होता क्या था? ये रिक्वेस्ट सर्वर को जाती थी, और इस सर्वर क्या करता था? अबाउट के पेज का कंटेंट आपको लेके आके दिखाता था। तो इस दौरान जो स्पीड थी, जो रिक्वेस्ट जा रही थी सर्वर के तरफ से, डेटा आ रहा था, और पूरा पेज जो है कंप्लीटली रिलोड हो रहा था। तो इस सब के वजह से बहुत सारा टाइम जा रहा था, स्पेस जा रही थी, और बार बार रिक्वेस्ट जाने की वजह से स्लो भी हो रहा था एप्लीकेशन। और एक सेकेंड प्रॉब्लम देखिए, बेसिकली ये आपका है होम पेज, ये आपका है अबाउट पेज, ये आपका है सर्विसेज का पेज, या आपका है कॉन्टेक्ट का पेज। अभी ये जो है होम पेज, यहाँ जो हेडर है, वही हेडर अबाउट के पेज में रहेगा, वही हेडर सर्विसेज के पेज में रहेगा, वही हेडर कॉन्टेक्ट के पेज में रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ता है? बेसिकली यहाँ एक कोड लिखना पड़ता है हेडर का। फिर इसी पेज पे इस पेज को कॉपी पेस्ट करो या रीराइट करो, कॉपी पेस्ट ही करते हैं हर एक जन। तो बेसिकली सेम कोड आपके 4 फाइल में एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया बहुत सारा कोड एक्स्ट्रा होने की वजह। बार बार अगर आपको कहा एक जगह चेंज करना है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे भी चेंज करना है, यहाँ पे भी चेंज करना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, क्योंकि सारों पेजेस पे जो रहेगा वो कंटेंट सेम दिखना चाहिए। तो ऐसे कई तरह के प्रॉब्लम थे। और सो एज अ सॉल्यूशन, रिएक्ट हैव मल्टीपल कंपोनेंट, प्रॉप, स्टेट, ये सब एडवांस बात है, या ये सब आगे आने वाली बात है। तो बेसिकली इन सब का सॉल्यूशन क्या था? देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। यह आपका एक होता है पेज, ठीक है। अब इस पेज पे आपको दिखाना है हेडर,
तो बेसिकली आप क्या कीजिए, ये देखिए ये हेडर है, यहाँ आपको दिखाना है स्लाइडर, ओके, यहाँ आपको दिखाने हैं ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स, यही होता है ना आपका वेब पेज कंटेंट, और आपको यहाँ दिखाना है समझो फुटर। तो रिएक्ट जेएस क्या कहता है, भाई ये हेडर जो है ना इसका एक कंपोनेंट बिल्ड कर ले, ये स्लाइडर जो है ना इसका भी एक कंपोनेंट बिल्ड कर ले, ये जो है ना प्रोडक्ट इसका भी एक कंपोनेंट बिल्ड कर ले, ये जो फुटर है ना इसका भी एक कंपोनेंट बिल्ड कर ले। मानो ये बात तो हो गई आपकी होम पेज की, ओके। अब सेकंड पेज आता है पिक्चर में जो है अबाउट का। अब अबाउट में आपको ये हेडर तो कंपलसरी लगेगा, ये फुटर भी कंपलसरी लगेगा, तो आप क्या कीजिए यही कंपोनेंट को यहाँ पे यूज कर लीजिए, फुटर जो है आपका हेडर भी, तो यही कंपोनेंट आप यहाँ पे भी यूज कर लीजिए। तो हो क्या रहा था देखिए, ये जो कंपोनेंट्स जो बना है, ये जो कंपोनेंट जो बना है, तो ये बेसिकली कहाँ यूज हुआ, होम के पेज पे भी यूज हुआ, अबाउट के पेज पे भी यूज हुआ, फुटर का भी सेम यूज हुआ। तो बेसिकली एक कंपोनेंट आपके सारे स्क्रीन पे दिखता है। अभी बात थी पेजेस की, जो था होम पेज, अबाउट पेज, सर्विसेज पेज, ये है नॉर्मल HTML CSS, ओके, ये है नॉर्मल अपना HTML CSS। बट रिएक्ट जेएस क्या कहता है, आप एक मेन फाइल बनाओ। अभी मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, यही आपका पूरा लॉजिक है। यहाँ आपकी एक मेन फाइल बनाओ जिसका है ना index.html होता है नाम, ओके। बट हम कोई भी कोड इस index.html पे नहीं लिखेंगे। हाँ, आपने सही सुना, आप कोई भी कोड index.html पे नहीं लिखेंगे। आप क्या कीजिए पता है क्या, index.html के लिए आप एक नया पेज बनाइए, सॉरी आप एक नया कंपोनेंट डिजाइन कीजिए। इस कंपोनेंट को नाम और एक्सटेंशन दिया जाता है डॉट जेएस का। बेसिकली डॉट जेएस मीन्स जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली होता क्या है, ये आपका हो गया है होम का कंपोनेंट, ये होता है आपका अबाउट का कंपोनेंट, ये होता है आपका सर्विसेज का कंपोनेंट, ये होता है आपका कॉन्टेक्ट का कंपोनेंट, ओके। तो बेसिकली यहाँ आपके कितने कंपोनेंट बने, चार। अभी इन सारे कंपोनेंट्स में और एक चीज है जो कॉमन लगने वाली है, वो है हेडर, और एक चीज है वो है फुटर, ओके। तो आप क्या कीजिए, इसका भी एक कंपोनेंट बना लीजिए, इसका भी एक कंपोनेंट बना लीजिए, ओके। और यही कंपोनेंट है ना सारे वेब पेजेस पे है ना आप यूज कीजिए। तो बेसिकली क्या हुआ था, आपने कई तरह के कंपोनेंट्स बनाए जो आपको डिजाइन चाहिए थे, और कंपोनेंट्स को कंपोनेंट्स में यूज किया, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के थ्रू ये वर्क करता है। ये कैसे करता है अपन आगे देखेंगे ब्रीफ में, पर थेरोटिकली समझने के लिए ये ऐसे वर्क करेगा। तो आपने ये बना लिया चार कंपोनेंट, जहां आपके HTML CSS में बन रहे थे चार पेजेस। अभी आप क्या कीजिए पता है क्या, app.js या कोई भी एक फाइल बनाए, ओके। और इस फाइल में ना सिर्फ आपको ये कंपोनेंट कॉल करना है, कॉल करना है। और यहाँ एक जावास्क्रिप्ट के थ्रू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रेंडर एंड ऑल, ये बहुत सारा बात है। पर बेसिकली ये जो कंपोनेंट जो होता है ना, इस कंपोनेंट को आपको दिखाना है आपके ये वाले पेज पे, index.html के पेज पे। तो बेसिकली हुआ क्या था, बहुत सारे कंपोनेंट आ गए एक पेज पे, और यही पेज index.html से रिप्रेजेंट रहेगा या लिंक रहेगा, और आप इसी पेज के थ्रू वर्कआउट कर पाओगे। भाई ये सब तो समझ लिया, पर अब इसका एडवांटेज क्या है, तो इसका एडवांटेज इस तरीके से है कि मानो ये आपका एक वेब पेज है, ओके, ध्यान से सुनना, ये आपका एक वेब पेज है, और यहाँ आपका एक हेडर का पार्ट है जो कि आपका लोगो है, और ये आपका नैव बार है, ओके। तो बेसिकली क्या होगा पता है क्या, जब आप यहाँ पे होम पे अबाउट पे क्लिक करोगे ना, तो ये पेज रिलोड नहीं होगा। ये क्या होगा पता है क्या, होम का कंपोनेंट कॉल किया गया होगा, अबाउट का कंपोनेंट कॉल किया गया होगा, सर्विसेज का कंपोनेंट कॉल किया गया होगा, कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट कॉल किया गया होगा। तो बेसिकली हुआ क्या था, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, ये सारे जो बने हैं सिर्फ कंपोनेंट्स बने हैं, ना कि पेजेस बने। और ये सारे कंपोनेंट एक पेज पे आप रिप्रेजेंट करते हो, और उसके थ्रू आप वर्कआउट करते हो। मानो आपने अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट का कंपोनेंट ओपन होगा, ना कि आपका वो पेज ओपन होगा। तो रीलोड का टाइम बचेगा, और आप आपकी वेबसाइट दिखा सकते हो कंपोनेंट्स के थ्रू।
यार पर मैंने तो सुना था कि रिएक्ट जो है सिंगल वेब पेज एप्लीकेशन है, पर यहाँ तो बन गया। आप तो बोल रहे हो कि आप ये कंपोनेंट बनाओ, ये कंपोनेंट बनाओ, ये कंपोनेंट बनाओ, ये कंपोनेंट बनाओ। यार ऐसे तो आपने ही अभी छह छह कंपोनेंट बोल दिए, तो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्यों? सवाल सबसे बड़ा यही है, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना क्यों? तो होता क्या है भाई, जब आप डिजाइन करते वक्त कंपोनेंट डिजाइन करोगे ना, तो ठीक है, आप कंपोनेंट को कॉल कीजिए। पर जब आपको आपका प्रोजेक्ट लाइव या सर्वर पे होस्ट करना होता है ना, तो आपके पास एक कमांडर जैसे कि npm run build, तो ये क्या करेगा, ये एक बिल्ड के फोल्डर के अंदर आपको एक सिंगल वेब पेज देगा। ओके, सिंगल वेब पेज देगा, और यहाँ पे आपके वो फाइल्स रहेंगे JS CSS के, और आपको सिर्फ इतना ही पब्लिश करना है सर्वर पे। दिस इज ओनली यू हैव टू पब्लिश, दैट इज सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो आपको ये मैन्युअली कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, ये रिएक्ट ने खुद ने कन्वर्ट किया, और ये रिएक्ट की असली पावर थी। और इस तरीके से ये रिएक्ट जेएस काम करता है सिंगल पेज एप्लीकेशन के थ्रू। आपको कई चीजों अभी तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली नहीं होगी, या कंफ्यूजन हुआ होगा, या सवाल होंगे कि यार ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे कैसे, क्या एक पेज में सारा कंटेंट आ जाएगा, ऐसे ऐसा थोड़ी होता है। बट बिलीव मी, जब आप उस पर काम करोगे तो आपको ये और अच्छे से समझेगा। पर थेरोटिकली अगर आप देखोगे तो आपको कंपोनेंट एंड ऑल ये सब चीजें ही लगते हैं। So basically, React have multiple component as a same page. When we open one component from other website or other web pages, we do not reload complete website. We just call that component and show on this page. Okay, तो ये हो गई है React.js की पावर। अभी सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल, भाई ये कंपोनेंट आप जो बोल रहे हो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये सब आने के लिए पहले आना क्या चाहिए? सो व्हाट डू यू नो बिफोर लर्निंग रिएक्ट जेएस? तो सबसे पहला और बेसिक आपको आना चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेबसाइट। कि भाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेबसाइट, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज वेबसाइट। आपको बेसिकली पता होना चाहिए व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज होस्टिंग। तो ये आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू करें तो आपको आनी चाहिए HTML, CSS, JS, आपको आना चाहिए। मानो आप समझिए, आप पढ़ रहे हो रिएक्ट जेएस। What is this JS? This JS is nothing but a JavaScript. So React.js is one type of library of JavaScript. तो भाई React.js अगर लाइब्रेरी है, JavaScript थी, तो अब इसका मीनिंग क्या? तो इसका मीनिंग कुछ ऐसा है, मानो आपको बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है React.js में। ओके, एक चीज अचीव करने के लिए आपको बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है, बहुत कई तरह के फंक्शंस आपको खुद डिफाइन करने होते हैं और आपको यूज करना होता है। बट ये रिएक्ट जेएस जो लाइब्रेरी बना है ना, रिएक्ट में ये काम करता है। बहुत सारा कोड आपको लिखना पड़ता है, आपको फंक्शंस खुद बनाने पड़ते हैं, बट रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी हैव इट्स ओन फंक्शन, यू जस्ट हैव टू कॉल इट एंड यूज इट। तो ये आपको जो काम है वो सिंपल वे में थोड़ा बहुत करके देता है। तो आपको रिएक्ट जेएस का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। नाउ और एक सवाल, भाई ठीक है, अभी सॉफ्टवेयर कौन सा लगेगा? क्या मैं मेरे पीसी के कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसे वर्कआउट कर सकता हूँ? तो यार बेसिकली आपको लगेगा एक सिंपल से एंड बेसिक लैपटॉप या डेस्कटॉप, जिसपे आपके पास चाहिए रिएक्ट जेएस इंस्टॉल। अब ये रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल कैसे करते हैं? तो आपको बेसिकली करना है नोड इंस्टॉल। npm चाहिए आपके पास, नोड पैकेज वाला जो टूल है वो कंपल्सरीली लगेगा, मीन्स लगेगा, आप इसके बिना नहीं काम कर पाओगे। ओके, और आपको कोड का एडिटर लगेगा, आप उसे कोई भी चूज कर लो, VS कोड या सबलाइन, मैं तो VS कोड यूज करता हूँ। एंड आपको एक लगेगा ब्राउजर। तो बेसिकली जब आप रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट रन करना चाहते हो या क्रिएट करना चाहते हो, भाई अब तो ये समझ लिया क्या क्या आना चाहिए। अब बेसिकली ये समझना है कि यार अभी ये जो वेबसाइट है, ये रिएक्ट जेएस से बनेगा क्या क्या, मतलब हम क्या क्या बिल्ड कर सकते हैं। तो आप बिल्ड कर सकते हो सिंगल वेब पेज,
आप यूज कर सकते हो पीडब्ल्यू ए। पीडब्ल्यू ए का मीन्स है वेब प्रोग्रेसिव ऐप। बहुत फेमस है, बहुत फेमस प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस। आज के जमाने में सारा ये यूज होता है। कौन फालतू में ऐप का कोड अलग करे, वेब का कोड अलग करे और सॉफ्टवेयर का कोड अलग करे। ये सारों का कोड वेब प्रोग्रेसिव ऐप एक ही काम करेगा और आपका वर्क और इजीली कंप्लीट करके देगा। आप एसएसआर के एप्लीकेशन बना सकते हो जो एचटीएमएल पेज को रेंडर करे और एसईओ आपका बेटर करके दे। बहुत सारी चीजें हैं जो आप एक बना सकते हो। आप रिएक्ट जेएस में नेटिव रिएक्ट ऐप भी बना सकते हो जो कि सपोर्ट करता है आपके मोबाइल एप्लीकेशंस। तो देख लिया, बहुत सारी चीजें रिएक्ट जेएस में इजीली बनती है। भाई रिएक्ट जेएस में चीजें तो बन गई, बट एक बात याद रखना, आप जो भी ये वेबसाइट देखते हो तो आप देखते हो उसका फ्रंट एंड या डिजाइन जिसे आप कहते हो उसी ये फ्रंट एंड कहा जाता है। तो रिएक्ट जेएस में बनेगा सिर्फ ये फ्रंट एंड, ना कि बैक एंड। तो भाई रिएक्ट जेएस को सपोर्ट कौन सा लैंग्वेज बैकएंड करेगा। तो आप कोई भी लैंग्वेज बैकएंड यूज करो, भले ही वो नोड जेएस ज्यादा कंपेटेबल यूज होता है। नोड जेएस, पीएचपी, जावा, सी शार्प। आपको ये काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये होता है आपका बैकएंड, ये होता है आपका फ्रंट एंड। ओके, और इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है एपीआई के थ्रू, एपीआई के थ्रू। ओके, डेटाबेसेस की अगर आप बात करें कि डेटाबेस कौन सा रिएक्ट जेएस को सपोर्ट करेगा फ्रंट एंड को, तो आपको यूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। वो होता है माई एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, पोर्टेड एसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट। उसके बाद अगर आप नो एसक्यूएल की बात करें तो आप मोंगोडीबी, फायरबेस, जो चाहे वो यूज कीजिए, आप आपकी मर्जी। की वैल्यू स्टोर्स करने के लिए रेडियस का डेटाबेस भी आप यूज कर सकते हो। तो मल्टीपल टाइप ऑफ डेटाबेसेस, मल्टीपल टाइप ऑफ आपके एप्लीकेशंस डेवलप्ड होंगे। आपको लगेंगे सिर्फ इतने रिक्वायरमेंट्स, और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेबसाइट एंड व्हाट इज डोमेन एंड होस्टिंग। भाई पर ये रिएक्ट जेएस स्टार्ट कैसे करे या रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट डेवलप कैसे करे, तो कई तरह के टूल्स आज डेवलप्ड है। जैसे कि फर्स्ट टाइम जब हुआ था ना, तब कस्टम से प्रोजेक्ट रिएक्ट बिल्ड होता था। आज बहुत सारे अवेलेबल सीएमडी कमांड्स है। क्रिएट रिएक्ट, रिएक्ट ऐप आप कर सकते हो, वाइट से यूज कर सकते हो, वीट से। ठीक है, तो ये कई तरीके के एडवांस चीजें हैं जो कि अपन आगे के वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही कि रिएक्ट जेएस होता कैसे है या इसे सीखना कैसे है या आपको पता क्या क्या होना चाहिए। बट बिलीव मी, रिएक्ट जेएस इज मोस्ट एंड मोस्ट पावरफुल लैंग्वेजेस इन करियर ऑफ वेब डेवलपमेंट नाउ डेज। बहुत सारे एप्लीकेशन से यूज करते हैं। सबसे सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट एक ही रीजन है इसका कि रिएक्ट जेएस सिंगल वेब पेज एप्लीकेशंस के थ्रू बनता है, कोड रियूजेबिलिटी होती है। इसके बाद आपका जो भी है राउटर्स के थ्रू आप डिफरेंट पेजेस पे मूव कर सकते हो, बट कंपोनेंट्स ने ये अपना काम बहुत इजीली कर दिया। तो भाई टेंशन मत लेना, ये कंपोनेंट, रेंडर, रिएक्ट, डॉम डॉम मैनिपुलेशन भी रिएक्ट में बहुत इजीली होता है। ये सब होता कैसे हम आगे के वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिएक्ट, हाउ टू स्टार्ट इट, हाउ टू लर्न इट। थैंक यू एंड बाय।